छतरपुर के निजी अस्पताल नर्मदा हॉस्पिटल में शनिवार को एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में देश के जाने माने चिकित्सक पहुंचे और मरीजों को विभिन्न रोगों के उपचार के विषय में सलाह दी गई। नर्मदा अस्पताल के संचालक डॉक्टर विवेक रूसिया ने बताया कि इस तरह के शिविर अस्पताल परिवार के द्वारा निरंतर लगाए जाते हैं ताकि समय समय पर छतरपुर की जनता को इसका लाभ मिल सके। इस शिविर में आए डॉक्टरों ने अपनी विशेषज्ञता के आधार पर मरीजों का उपचार किया। इस मौके पर अस्पताल परिवार की ओर से शिविर में आए डॉक्टरों का सम्मान भी किया गया। शिविर में आए डॉक्टरों ने अपने अनुभव बताए। और डॉक्टर नीरज राजौरिया न्यूरो सर्जन, जिसमें ब्रेन संबंधी, स्पाइन संबंधी जो भी परेशानियां हैं उससे संबंधित उनका जो भी सलाह उचित हो या दवाइयाँ से जो भी ट्रीटमेंट उनके लिए हो सकता हो संभव है उसके लिए लगाया गया। करीब 50-60 पेशेंट अभी तक हो गए हैं, बाकी अभी मरीज चल रहे हैं। क्या उद्देश्य रहता है? जो भी जरूरतमंद है उनको एक तो जागरूकता मिले, दूसरा उनको संभावित इलाज मिले और उचित सलाह मिले। इसी उद्देश्य से नर्मदा हॉस्पिटल और हमारे ग्वालियर के बालाजी हॉस्पिटल की तरफ से एक मिक्स दोनों की तरफ से कंबाइंड एक कैंप किया है। यदि गंभीर बीमारी किसी मरीज में निकलती है तो उसके लिए क्या? जो संभावित दवाइयों से हैं वो यहीं से उनको सलाह दे दी जाएगी। बाकी का अगर कुछ बहुत गंभीर हैं तो उनको ग्वालियर बालाजी हॉस्पिटल में वहाँ पर इलाज मुहैया कराएंगे। ग्वालियर से छतरपुर आया हूँ आज कैंप करने के लिए। किस तरह से सर मरीजों को आप न्यूरो सर्जन की सलाह देना चाहेंगे और किस तरह से? बेसिकली जो छतरपुर में जो मरीज आज कैंप में मेरे पास आए वो स्ट्रोक बेसिकली थे, लो बैक पेन बेसिकली और सर्वाइकल पेन के पेशेंट बहुत ज़्यादा थे। एबनॉर्मल पोस्चरिंग मेन कारण रहता है, सर्वाइकल पेन और लंबर। चूँकि एमआरआई की सुविधा नहीं है तो जितने लिमिटेड एडिशंस में दवाइयों से जो भी अपन उनको कर पाए और फिजियोथेरेपी का बता के उनको इस चीज़ के लिए आज ट्रीटमेंट दिया गया। आगे भविष्य में देखेंगे अगर कैंप और हुए या हमारा आना हुआ तो मरीजों को न्यूरो सर्जरी संबंधित समस्याओं के लिए सलाह जरूर दी जाएगी और उनके लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि यहाँ से ग्वालियर बहुत दूर रहता है, मरीजों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरा क्या है कि मरीज की हर एक की पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि इतने 350 किलोमीटर दूर जाके ग्वालियर अपना इलाज करा पाए। तो सर्वाइकल जो पेन है वो अधिकांश लोगों में हो रहा है, इसको लेकर सर्वाइकल पेन बेसिकली मोस्ट ऑफ द लोगों में जो होता है वो एबनॉर्मल पोस्चरिंग के कारण होता है। लोग हाई पिलो का यूज करते हैं, एबनॉर्मल पोस्चरिंग में बैठते हैं, बैक पर जर्क लगने से, ये सारे कारण पेन के रहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पाज्म, जो मस्कुलर स्पाज्म होता है वो कारण ज़्यादा होता है सर्वाइकल पेन का। अगर आप अपनी पोस्चरिंग पर विशेष ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज पर ध्यान रखेंगे तो भविष्य में इन दर्दों से आप राहत पा सकते हैं।